एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट। ये है हमारी क्लास नंबर सेकेंड ऑफ C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इस क्लास में हम एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट के बारे में जानेंगे कि आखिर एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट होता क्या है। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट कर देते हैं। स्टार्ट करते हैं हमारे एल्गोरिथम की डेफिनेशन से। In mathematical and computer science, an algorithm is a finite sequence of rigid instructions usually used to solve or perform calculation। तो मैथ्स में एंड कंप्यूटर साइंस में एल्गोरिथम एक फाइनाइट सीक्वेंस है रिगेड इंस्ट्रक्शन का, मतलब एक इंस्ट्रक्शन का सीक्वेंस है, ओके, जो मदद करता है किसी भी चीज को सॉल्व या किसी भी टास्क को परफॉर्म करने में। अब वो टास्क कुछ भी हो सकता है, चाहे वो कैलकुलेशन हो या फिर कोई और हमारा प्रोग्रामिंग टास्क हो। ओके, तो चलिए डेफिनेशन थोड़ी सी भारी हो चुकी है तो इसे थोड़ा हम सॉर्ट आउट कर देते हैं, सिंपल वर्ड में समझ लेते हैं कि आखिर एल्गोरिथम होता क्या है। तो सिर्फ 2 लाइन में मैं आपको इसे समझा देता हूं। किसी भी काम को करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को हम एल्गोरिथम कहते हैं। ओके, द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ डूइंग समथिंग इज कॉल्ड एल्गोरिथम। ये मेरी बनाई हुई डेफिनेशन है एंड ये डेफिनेशन आपके बहुत काम आने वाली है। एकदम सिंपल वर्ड में मैंने समझा दिया है। कुछ भी काम आपको करना हो, ओके, चाहे आप छोटे से छोटा काम करें या बड़े से बड़ा काम करें, उस काम को करने में जो स्टेप लगते हैं, जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, उसे हम एल्गोरिथम कहते हैं। तो चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल से बहुत ही जल्दी आप समझ पाएंगे एल्गोरिथम आखिर होता क्या है। तो मुझे लगी है भूख, मुझे खानी है मैगी, तो मैगी खाने के लिए मुझे मैगी बनानी पड़ेगी। तो मैगी बनाने के क्या स्टेप होते हैं? तो स्टेप नंबर 1 स्टार्ट कर देते हैं। चलिए स्टेप नंबर 1 स्टार्ट कर दिया हमने मैगी बनाना। सबसे पहले हमने पैन लिया, उसमें हमने पानी डाल दिया। उसके बाद हमने उसे गैस पे या बर्नर पे रख दिया है। देन हमने बर्नर को टर्न ऑन कर दिया है। उसके बाद पैन में हमने मैगी मसाला एंड मैगी वहां पे डाल दी है। उसके बाद पैन को हमने वहां पे ढक के रख दिया है 2 मिनट के लिए, ताकि पानी उबल जाए एंड हमारी मैगी रेडी हो जाए। मैगी हो गई रेडी। उसके बाद हमने यहाँ पे कर दिया टर्न ऑफ हमारा गैस एंड बर्नर को। ओके, देन मैगी रेडी। मैगी को हमने कर दिया है सर्व एंड हमने मैगी निकाल दी है स्पून और ये फॉर्क की, जिसकी भी मदद से आप उसे निकालना चाहें, उसे प्लेट में सर्व किया। बस यहाँ पे हमारा काम हो गया खत्म। तो अब मैगी हम इंजॉय करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, टोटल यहाँ पे जो प्रोसेस है वो है 10 स्टेप का प्रोसेस मैगी बनाने का, ठीक है। तो ये जो 10 स्टेप हैं, इन स्टेप को कहते हैं हम एल्गोरिथम। ओके, तो मैगी बनाने के लिए मुझे ये 10 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, तभी मैं मैगी बना सकता हूं, वरना मैं मैगी नहीं बना सकता। एंड एल्गोरिथम हर एक टास्क के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। तो अब इसका मैं एक कॉमन एग्जांपल देता हूं कि जैसे आपको मैगी बनानी है तो मैगी के 10 टास्क हैं। तब इसी टाइप से अगर आपको दाल बनानी है तो ऐसा तो नहीं है कि आप मैगी मसाला एंड मैगी की जगह बस दाल डाल देंगे, आपकी दाल तैयार हो जाएगी। ओके, तो हर चीज के अलग अलग स्टेप होते हैं, अलग अलग एल्गोरिदम होते हैं। ओके, तो यहाँ पे उम्मीद करता हूं आपका ये डाउट सॉल्व हुआ कि एल्गोरिदम क्या है। किसी भी काम को करने के स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को हम एल्गोरिदम कहते हैं। तो चलिए यहाँ पे आपके लिए एक होमवर्क। आपको स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है या ऑफिस जाना है, तो उसके जो भी स्टेप हैं उसका एल्गोरिदम आप बनाइए एंड अपने पास नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो ये आपके लिए एक होमवर्क। आपको यहाँ पे घर पे बैठ के ये काम करना है कि अगर आप ऑफिस जाते हैं, अगर आप स्कूल के स्टूडेंट हैं या फिर अगर आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं, तो आपका घर से लेके कॉलेज जाने तक का क्या एल्गोरिथम है वो यहाँ पे मुझे चाहिए, ठीक है। तो चलिए आप अपना एक एल्गोरिथम बना लीजिए एंड मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए आपके स्कूल, कॉलेज या ऑफिस जाने का एल्गोरिथम, ठीक है। ये आपके लिए हो चुका है होमवर्क। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3 सम। तो जैसे कि हमने डेफिनेशन में देखा था कि एल्गोरिथम कोई भी हमारा कंप्यूटर साइंस या मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है उसे कैलकुलेट करने में मदद करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाता है स्टेप नंबर 1। तो हमने स्टार्ट किया। सेकेंड स्टेप हमने ए बी सी तीनों की वैल्यू डाल दी है। अब ये सम कैसा है, यहाँ पे या तो ए बी का सम सी होगा, मतलब किसी भी 2 नंबर का सम
तीसरे के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये मेरी कंडीशन है। तो चलिए यहाँ पे आ जाते हैं स्टेप नंबर 3। हमने तीनों की वैल्यू डाल दी स्टेप नंबर 2 में ए बी सी की। उसके बाद स्टेप नंबर 3, कंप्यूटर कैलकुलेट करेगा क्या ए और बी इज इक्वल टू सी हो रहा है, मतलब ए बी का सम सी के बराबर हो रहा है। अगर होता है तो स्टेप नंबर 6 के ऊपर डायरेक्ट फॉरवर्ड हो जाए, मतलब वहां पे हमारा कमांड स्टॉप हो जाए। उसके बाद हमें और कुछ देखने की जरूरत नहीं है, कंप्यूटर में बता देगा ए और बी का सम सी होता है। लेकिन इफ नो, मूव टू स्टेप नंबर 5। तो अगर ए और बी का सम सी नहीं होता है तो चलिए स्टेप नंबर 4 फॉलो कीजिए। तो स्टेप नंबर 4 में क्या है, अगर ए और बी का सम सी नहीं हो रहा है तो जाहिर सी बात है बी और सी का सम ए हो सकता है। ठीक है, तो अगर ए हो जाता है तो अगेन वहां से स्टेप नंबर 6 में आप फॉरवर्ड हो जाइए, मतलब कमांड एंड कर दीजिए, कंप्यूटर में डिस्प्ले कर देगा बी और सी का सम ए है। ठीक है, उसके बाद अगर ये भी पॉसिबिलिटी नहीं होती है तो हम नेक्स्ट अपने स्टेप पे चले जाते हैं। इसके सिर्फ 3 ही ऑप्शन है, इन तीनों में से ही कोई एक लाजमी होना चाहिए। तो ए बी का सम सी नहीं है, बी सी का सम ए नहीं है, तो सिर्फ एक लास्ट ऑप्शन हमारे पास बच जाता है ए एंड सी। तो ए एंड सी का डेफिनेटली सम बी होना चाहिए। ठीक है, तो स्टेप नंबर 5 पे हम आ गए। तो स्टेप नंबर 5, ए प्लस सी इज इक्वल टू बी। ओके, तो ये तो सही होगा, अगर ऊपर वाले दो सही नहीं है तो थर्ड तो सही होगा। तो सिंपली उसके बाद हम स्टेप नंबर 6 पे मूव कर जाएंगे, मतलब यहाँ पे हमारा एल्गोरिदम एंड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो भी नंबर लिए हैं, ऐसे हमने नंबर लिए हैं कि जिन किसी भी दो नंबर का सम तीसरे के बराबर होता है। ठीक है, तो उसमें हम इस टाइप का एल्गोरिदम यूज करते हैं। ओके, तो उम्मीद करता हूं आपका एल्गोरिथम का डाउट सॉल्व हो चुका होगा कि एल्गोरिथम क्या होता है एंड बाकी जो भी आपके डाउट हो। अब बात करते हैं फ्लो चार्ट की। तो इसकी एक डेफिनेशन हम पहले देख लेते हैं। डेफिनेशन पढ़ने से अच्छा मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में डेफिनेशन बता देता हूं कि ये जो एल्गोरिदम लिखे हैं, अगर इसे मैं डायग्राम बेस में बना दूं तो उसे मैं फ्लो चार्ट कहूंगा। ओके, चलिए अब डेफिनेशन पे आ जाते हैं। अ फ्लो चार्ट इज अ टाइप ऑफ डायग्राम दैट रिप्रेजेंट अ वर्कफ्लो और प्रोसेस। तो जैसे कि आपको मैंने बताया, फ्लो चार्ट एक टाइप ऑफ डायग्राम है। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि एल्गोरिथम को अगर हम डायग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं तो फ्लो चार्ट हो जाता है। ठीक है, तो फ्लो चार्ट एक ऐसे टाइप का डायग्राम है जो रिप्रेजेंट करता है वर्क फ्लो को या प्रोसेस को। ठीक है, उसके बाद a flowchart can also be defined as diagrammatic representation of algorithmic step-by-step approach to solve a task. Okay? सिंपली वही चीज है कि जो हमारा एल्गोरिदम है उसको हम फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करते हैं तो एक डायग्राम प्रेजेंटेशन बन जाता है। तो चलिए इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं, क्योंकि जैसा कि अभी आपको मैंने बताया था, एग्जाम्पल से आप बहुत जल्दी सीखते हैं। तो जब तक किसी भी चीज का आप एग्जाम्पल नहीं देखेंगे, मैं नहीं मानता कि आप उतनी जल्दी उस चीज को सीख सकते हैं। तो इसीलिए एग्जाम्पल नीडेड है। अब डायग्राम में, फ्लो चार्ट में हम अलग अलग टाइप के सिंबल या शेप आप इसे कह सकते हैं वो हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे आप ये शेप देख सकते हैं। इस टाइप का शेप हम कहीं भी यूज करते हैं तो उसका मतलब होता है कि या तो वहां पे हमारा जो फ्लो चार्ट है वो स्टार्ट हो रहा है या तो हमारा वो फ्लो चार्ट खत्म हो रहा है। ठीक है, अब एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे जाने के लिए हम एरो का यूज करते हैं। तो एरो डाउन एरो भी हो सकता है, अप एरो भी हो सकता है, यहाँ पे राइट साइड एरो भी हो सकता है एंड लेफ्ट साइड एरो भी हो सकता है। कोई भी एरो हम वहां पे यूज कर सकते हैं सेकेंड स्टेप पे पहुंचने के लिए। उसके बाद जब हम इस टाइप के रोम्बस का यूज करते हैं उसका मतलब होता है कि हम वहां पे कुछ इनपुट दे रहे हैं या फिर कंप्यूटर हमें कुछ आउटपुट दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कैलकुलेटर का वहां पे फ्लो चार्ट बनाता हूं तो मैं पहले इनपुट दूंगा रोम्बस में कि 2+2 करो। उसके बाद कंप्यूटर सेम उसी शेप में मुझे आउटपुट देगा। ठीक है, तो आउटपुट देगा कि 2+2 इज इक्वल टू हो जाता है 4। ठीक है, उसके बाद यहां पे आ जाता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल सिंबल इंडिकेट करता है प्रोसेस को। अब ये प्रोसेस क्या होता है वो भी आपको बता देता हूं कि सपोज यहाँ पे ये हमने रोम्बस बना दिया है, इसमें हमने डाला है 2+2। ओके,
तो उसके बाद सेकंड स्टेप होता है, क्या होता है सेकंड स्टेप? प्रोसेस। तो हमने अगर कोई भी चीज इनपुट की है, उसके बाद वो चीज होगी प्रोसेस। यहाँ पे मेरी राइटिंग बहुत ही खराब है क्योंकि इस टाइम पे मेरे पास माउस अवेलेबल नहीं है, मैं नॉर्मल कीबोर्ड सॉरी अपने लैपटॉप के टच पैड से ही यहाँ पे चला रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा प्रोसेस, ये रेक्टेंगल बना है, ये रेक्टेंगल इंडिकेट करता है प्रोसेस को। उसके बाद वहां पे मुझे कंप्यूटर वापस आउटपुट देगा, ठीक है। आउटपुट क्या देगा कि 2 + 2 हो जाता है 4। ओके, तो हर चीज को प्रोसेस करते हैं तो वहां पे हमें ये प्रोसेस सिंबल यूज करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ पे एक डायमंड सिंबल, ठीक है। ये डायमंड सिंबल इंडिकेट करता है डिसीजन को। अब डिसीजन किस तरह से हम ले सकते हैं वो बता देता हूं कि सपोज यहाँ पे इनपुट में मैंने डाला है 21 नंबर, ठीक है, 21। उसके बाद मैं कंप्यूटर को बोलता हूं कि इस नंबर को तुम प्रोसेस करो और मुझे बताओ कि ये ऑड नंबर है या इवन, ठीक है। तो इसको प्रोसेस करने के बाद डिसीजन यहाँ पे ऐसा एक डायमंड सिंबल आ जाएगा, ठीक है। तो इस साइड पे आ जाएगा इवन, कि अगर ये नंबर इवन है तो यहाँ पे, अगर ऑड है तो आपको ये वाला शो करना चाहिए वहां पे टेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया कि 21 नंबर है, अगर इवन है तो यहाँ पे मैं एक रैंडम टेक्स्ट लिख दूंगा कि अगर 21 नंबर इवन है तो मुझे ये वाला टेक्स्ट शो करे, अगर 21 नंबर ऑड है तो मुझे ये वाला टेक्स्ट शो करे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया डिसीजन, मतलब एक टाइप का इससे कंडीशन भी कह सकते हैं कि अगर 21 इवन है तो मुझे XYZ दिखाना चाहिए, 21 ऑड है तो मुझे ABC वहां पे टेक्स्ट दिखाना चाहिए। इसकी जगह हम कुछ और भी रख सकते हैं। तो चलिए, ये तो हो गया सिंबल, जो बेसिक 5 सिंबल होते हैं हमारे फ्लो चार्ट के, वो आपको मैंने बता दिया। इससे भी बहुत सारे सिंबल होते हैं जो हम आगे आने वाली क्लास में धीरे धीरे सीखेंगे। अभी हमारा मेन मकसद क्या है कि एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट क्या होता है इनको सीखना, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे जैसे कि एग्जांपल नंबर 2 आपको मैंने दिखाया था अपने एल्गोरिथम में कि हमको स्कूल जाना होता है तो उसका प्रोसेस क्या होता है। तो यहाँ पे एक सिंपल सा, मैंने कोई लंबा प्रोसेस नहीं किया, छोटा सा प्रोसेस यहाँ पे मैंने क्रिएट किया है। तो ये है कि स्कूल जाना है तो हम घर से निकल गए, हमने टाइम देखा, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ? इनपुट हुआ, हमने टाइम देखा, वो इनपुट हुआ। अगर टाइम 7 बज चुके हैं अर्ली मॉर्निंग, अगर 7 बज चुके हैं, यस सॉरी बिफोर, अगर 7 नहीं बजे हैं तो वहां पे मेरे पास ऑप्शन है कि मैं सबवे से जाऊंगा। लेकिन अगर आप 7 बज चुके हैं तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं बस से जाऊंगा। तो यहाँ पे मैंने एक कंडीशन डाल दी है कि अगर टाइम बिफोर 7 है, ठीक है, तो अगर टाइम बिफोर 7 है तो मैं वहां जाऊंगा, सबवे सिलेक्ट करूंगा। अगर टाइम ज्यादा हो चुका है, 7 से ज्यादा बज चुके हैं, तो मैं वहां पे बस सर्विस यूज करूंगा, ठीक है। तो वहां पे दोनों का ये आप एरो देख सकते हैं, एरो इंडिकेट करता है नेक्स्ट स्टेप को, जैसे कि आपको मैंने बताया था। तो यहाँ पे दोनों एरो मिलके कह रहे हैं रीच स्कूल, हम स्कूल तक पहुंच गए, ठीक है। तो फाइनली कुछ भी हो, लास्ट में हमें स्कूल तक पहुंचना है, चाहे बीच में कितनी भी अड़चने आए। अब इसका हम एल्गोरिदम देख लेते हैं। ये हो गया फ्लो चार्ट, अब बारी आती है एल्गोरिदम की। स्टेप 1 स्टार्ट किया हमने, घर से निकल गए, हमने टाइम चेक किया, अगर 7 बज चुके हैं तो हम वहां पे जाएंगे सबवे से, ओके। अगर नहीं बजते हैं तो हम जाएंगे बस से, ओके। उसके बाद हम स्कूल पहुंच गए, हमारा ये टाइम सॉरी चार्ट हमारा एल्गोरिदम खत्म हो गया, हमारा फ्लो चार्ट एंड हो गया। तो ये थे हमारे एल्गोरिदम के स्टेप, ओके। अब यहाँ पे आ जाता है फाइंड ऑड एंड इवन नंबर। तो जैसे कि आपको मैंने अभी बताया था कि सपोज यहाँ पे इनपुट नंबर में कोई भी नंबर डालता हूं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं डाल देता हूं 31। तो 31 कंप्यूटर से कैलकुलेट करेगा कि क्या ये ऑड नंबर है, इवन नंबर है। अगर ये इवन नंबर है तो यहाँ पे बता दीजिए कि डिस्प्ले करना है हमें इवन नंबर। अगर ये ऑड नंबर है तो यहाँ पे डिस्प्ले करना है ऑड नंबर, ओके सिंपली। तो यहाँ पे क्या हमने प्रोसेस किया है, इस नंबर को 2 से डिवाइड कर दिया है। यहाँ पे एक कमांड डाल दिया है कि जो भी हम वहां पे नंबर एंटर करते हैं उसे 2 से डिवाइड कर दो। अगर डिवाइड कर सकता है वो नंबर परफेक्टली तो यस वो इवन नंबर है। अगर वो डिवाइड नहीं कर सकता है 2 से तो वो ऑड नंबर है। तो सिंपली डिस्प्ले कर दीजिए, अगर उसने डिवाइड कर दिया तो डिस्प्ले पे हमें मैसेज शो होना चाहिए कि इवन नंबर है। अगर डिवाइड वो नहीं कर पाए तो डिस्प्ले पे मैसेज शो होना चाहिए कि वो ऑड नंबर है, ओके। उसके बाद यहाँ पे हो जाता है हमारा कमांड एंड, मैसेज शो, कमांड एंड, हमारा काम पूरा। तो ये हो गया फ्लो चार्ट। अब आपके लिए एक होमवर्क है कि इसका एल्गोरिथम मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है।
तो चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कुछ भी अपने माइंड में याद कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए। मुझे इस एग्जाम्पल नंबर 2 का एल्गोरिदम कमेंट सेक्शन में चाहिए। अब देखते हैं कितने लोगों के यहाँ पे एल्गोरिदम करेक्ट आएंगे। ओके, तो चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो पॉज करके आपको लिखना है, पॉज करके लिख लीजिए, जैसा आपको ठीक लगे वैसा कर लीजिए। मुझे इसका एल्गोरिदम कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो चलिए, उम्मीद करता हूं आज की हमारी वीडियो में आपको मजा आया हो। मैंने एकदम आसान शब्दों में एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर आपको मजा आया हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको इसमें कोई डाउट रह गया हो, कुछ समझ में ना आया हो, तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि सर मुझे ये चीज समझ में नहीं आया, उसे बता दीजिए। तो उसके लिए हम सेपरेट एक वीडियो बना देंगे। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे अपनी ऐसे ही नेक्स्ट क्लास में।